नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनसत्ता समाचार पत्र से संपादकीय लिखेंगे 5 सेकंड्स में। रेडी हो जाइए। जब से अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग का सर्वेक्षण आया है, विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मामले में सरकार जवाब दे। इस हंगामे के चलते संसद का बजट सत्र बार बार स्थगित करना पड़ा। कामकाज बाधित रहे। हालांकि अडानी समूह इस मामले में लगातार सफाई देने और अपनी स्थिति सुधारने में जुटा हुआ है, मगर शेयर बाजार में उसकी कंपनियों के शेयर लगातार नीचे की तरफ रुख किए हुए हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर उद्यमी के पायदान से खिसककर अडानी शीर्ष 20 की सूची से भी नीचे चले गए हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की चिंताएं जताई जाने लगी हैं। सबसे अधिक भ्रम आम निवेशकों में फैला हुआ है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थानों में पैसे निवेश किए हैं, इसलिए कि अडानी की कंपनियों में सबसे अधिक पैसा सरकारी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थानों का लगा हुआ है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी समूह ने धोखाधड़ी करके अपनी कंपनियों के लिए सरकारी बैंकों से कर्ज लिया है और उनके शेयरों की कीमतें गलत ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं, जबकि वास्तव में उनका मूल्य काफी कम है। विपक्ष इसलिए सरकार पर हमलावर है कि उसका कहना है कि सरकार की सहमति से ही अडानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिए गए हैं। फिर यह कि जिन बैंकों ने कर्ज दिया, उन्होंने अडानी समूह की कंपनियों की वास्तविक हैसियत का मूल्यांकन किए बिना आंख मूंद कर इतनी भारी रकम कैसे उनमें लगा दी। जीवन बीमा निगम ने भी किस आधार पर इतने बड़े पैमाने पर उसके शेयर खरीद लिए। फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रतिभूति बाजार में हुई गड़बड़ियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सेबी की है। वह कैसे और क्यों अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। अब भी जब अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है, वह चुप्पी क्यों साधे हुए है। रिजर्व बैंक ने जरूर उन बैंकों से स्थिति रपट मांगी है, जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिया है, मगर बहुत सारे लोगों को इस कार्रवाई पर भरोसा इसलिए नहीं हो रहा कि सरकार ने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि शेयर बाजार में उथल पुथल का असर कंपनियों की पूंजी और साख पर पड़ता है और इस बाजार के सटोरिये ऐसे खेल करते रहते हैं, मगर अडानी समूह के शेयरों की गिरती कीमतों का मामला केवल इतना भर नहीं है। इसमें सरकार पर भी अंगुलियां उठ रही हैं कि उसी की सहमति से बैंकों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर कर्ज दिया। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरने से उन निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई हैं, जिन्होंने इनमें काफी पूंजी लगा रखी है। उन्हें चिंता है कि उनकी पूंजी कभी लौट भी पाएगी या नहीं। हालांकि
अडानी खुद निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी साख कमजोर नहीं हुई है और उनके खिलाफ साजिश रची गई है, मगर भ्रम और आशंकाओं के बादल छंट नहीं रहे। ऐसे में सरकार से चुप्पी तोड़कर इस मामले में सीधा और व्यावहारिक हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। निवेशकों का भरोसा कायम रहना बहुत जरूरी है। फिर इस मामले में चूंकि सरकार की साख भी दांव पर लगी है, इसलिए उसे निष्पक्षता का परिचय देना ही चाहिए। सरकार जितनी देर चुप्पी साधी रहेगी, विपक्ष को उसे घेरने का मौका मिलता रहेगा। लास्ट लाइन में चुप्पी साधे रहेगी, ये वर्ड है, साधी मैंने शायद बोला है, तो उसको आप साधे कर लीजिएगा, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कई वर्ड्स नए मिलेंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उनको छांटिए। उथल पुथल के बीच में आप डैश का ध्यान रखें, ठीक। सेबी एक संस्था का नाम है, उसको ध्यान रखें, ठीक। और हिंडनबर्ग नाम सही ध्यान रखें। अडानी शब्द सही एकदम ध्यान रखें। हालांकि अडानी जैसे शब्द अगर एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एसएससी में। कोर्ट की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन एसएससी में डिस्काउंट मिल जाता है जब भी कोई नाउन आता है, ठीक। सर्वेक्षण में स की पोजीशनिंग ध्यान रखें, ठीक। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको आते हैं भले आते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक। वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे तो आप अपनी गलतियाँ, बहुत छोटी छोटी गलतियों से बहुत ढेर सारी कर लेंगे और फिर आप एग्जाम में बाहर हो जाएंगे, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियों पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर स है, कहाँ श है, कहाँ ख है, ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी गलतियों पे आपको ध्यान रखना है, ताकि छोटी छोटी गलतियाँ बचाएंगे आप, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वो आप छोड़ भी देंगे, गलत भी कर देंगे, तो भी आप इजीली क्रैक कर जाएंगे स्किल टेस्ट, ठीक। बस चैनल पे नए हैं तो आपको बताइए सब्सक्राइब करना है, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।